जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सो आज की हमारी वीडियो पे वेलकम यू ऑल ऑन बिहाफ ऑफ इन्फो सॉरी हिस्ट्री मेनिया and sorry for being late. I apologize. It was Eid and we did we also sacrificed a goat as well on the Eid, and which was we bought it from the market. That took 3 days, and after Eid I have my MCQs papers and some relaxation time I was to be given to the person who is suffering from the examinations from over a month. But now, according to promise, one video is being uploaded and almost has been uploaded today at 8 June, and this is the record being recorded. Two more videos will be uploaded, which were I made it before, but now they are being uploaded. And let's start today's video and jump into my history mania. So today's topic is a little bit आज का जो हमारा टॉपिक है वो वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस पे चले, मैं आपको बाद में बना दूंगा, लेकिन आज हम नया टॉपिक शुरू करते हैं। हम करते हैं रिवाइवल ऑफ इस्लाम इन इंडिया ड्यूरिंग द 18th एंड 19th सेंचुरी। किन किन लोगों ने, किन बंदों के नाम बताऊंगा, इनको आपने याद करना है। इनके सवाल बड़े इंपॉर्टेंट हैं, इस साल पेपर में आएंगे और हम इंशाल्लाह लाइव क्लासेस भी शुरू करेंगे पेपर की। और अगर तो पॉसिबल हुआ तो सर हम ज़रूर कोशिश करेंगे कि आपको गेस्ट पेपर तक भी बात जाए। गेस्ट तो ऑब्वियसली बात है, मैं नहीं दे सकता क्योंकि मुझे आपको इतना अभी एक्सपीरियंस नहीं है, बट कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। चलें शुरू करते हैं जी। इंट्रोडक्शन, पहला शाह वलीउल्लाह का आपको इंट्रोडक्शन देते हैं। शाह वलीउल्लाह बेसिकली इसमें आपने ये इंट्रोडक्शन तो मैं आपको ऐसे दे रहा हूँ, बट इसमें आपको जो बिलीव्स रीजंस फॉर वर्क है ये मेन चीज़ है। देखें ना, जो मैं आपको बता रहा हूँ, मतलब फजूल वीडियोस नहीं है, मतलब इसमें कुछ अकॉर्डिंग टू मतलब इसमें सोर्स प्रैक्टिस भी कराऊंगा आपको मैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी अटैम्प्ट भी देखेंगे हम। अटैम्प्ट हो सके तो मैं आपको खुद अटैम्प्ट करके दिखाऊँगा, हमारे साथ करेंगे। तो जी पहला इंट्रोडक्शन में देता हूँ। कुतुबुद्दीन इनका नाम था, फेमस स्कॉलर, रिलीजियस स्कॉलर टू औरंगज़ेब एंड फाउंडर ऑफ द मदरसा रहीमिया। इनके फादर मदरसा रहीमिया फाउंड किया उन्होंने शाह अब्दुल रहीम 1703। दिल्ली बिगेन टीचिंग इन द मदरसा 1718 ऑन फादर्स डेथ। इनके फादर की डेथ हुई जब तो इन्होंने मदरसा रहीमिया में पढ़ाना भी शुरू कर दिया। 1724 1732 इन अरेबिया स्टडी अंडर शेख अबू ताहिर बिन इब्राहिम। शेख अबू ताहिर बिन इब्राहिम हिदायत में ये लोग वहाँ पे स्टडी किया। फिर अपना डिसाइड टू वर्क फॉर रिवाइवल ऑफ इस्लाम। इन्होंने इस्लाम की रिवाइवल के लिए फिर काम भी शुरू किया। बीइंग ब्लेस्ड बाय द विजन ऑफ द प्रॉफिट इन अरेबिया। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विजन से इम्प्रेस थे, तो इन्होंने अपना फिर आगे मिशन भी शुरू किया जी। ब्रीफ रीज़न फॉर हिज वर्क, मूव्ड बाय डिक्लाइनिंग मुगल रूल। मतलब बेसिकली आप ये कह सकते हैं कि ऑब्वियस सी बात है, वो अभी ये वर्ज तो ख़त्म हो चुका था, मतलब सॉरी वर्ज भी आ चुका था, ख़त्म भी हो चुका था औरंगज़ेब का रूल। तो ऑब्वियस सी बात है इंडिया में मुसलमानों की कंडीशन तो बहुत ख़राब थी। तो आफ्टर औरंगज़ेब डेथ एनालाइज दैट मुस्लिम्स कुड ब्रिंग अबाउट सम चेंज। मतलब मुसलमानों के अंदर एक चेंज की ज़रूरत थी। बेसिकली रिवाइवल का मतलब क्या होता है? रिवाइवल का मतलब चेंज। आप सॉरी रिफॉर्मर्स, रिलीजियस रिफॉर्मर्स का नाम इसलिए ले रहा हूँ। और रिफॉर्मर्स का मतलब होता है चेंज, रिफॉर्म लाना, चेंज लाना यार। तो बेसिकली हम कह सकते हैं थॉट द मेन रीज़न फॉर डिटोरेटिंग स्टेट ऑफ मुस्लिम्स वाज नेग्लेक्ट ऑफ कुरान। मुसलमानों का जो मेन रीज़न था ना, वो बेसिकली हम कहते हैं कि नेग्लेक्ट ऑफ कुरान था। कुरान हम नहीं पढ़ते थे। कुरान जो हमारी मेन किताब, मतलब हमारी मेन बुक है, जिसके अंदर दुनिया के तमाम एस्पेक्ट्स को ब्रीफली किया गया, तो हमने वो निगलेक्ट करने शुरू कर दिया था। कुरान को नहीं पढ़ते थे, हम दीन से दूर हो गए थे अपने। तो इन रिजल्ट ऑफ फॉरगेटिंग द कुरानिक टीचिंग्स, कुरानिक टीचर्स भूल गए थे हम। ये पहला रीज़न मैं बता रहा हूँ। ये पहला इंट्रोडक्शन इंपॉर्टेंट नहीं है। इंट्रोडक्शन बेशक आप एक लाइन लिख दें, लेकिन मुझे नहीं पता, लेकिन बिलीफ अगर नहीं लिखेंगे तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे। ये लिखते जाएँ आप पॉइंट्स। ये पॉइंट्स बड़े हैं, मैं आपको वीडियो में कन्वे करूँ, लिख नहीं रहा क्योंकि लिखने में बहुत टाइम निकल जाता है। तो जी लिखने की वीडियो भी अगर चाहेंगे तो मैं आपको बना दूंगा। मैं अभी शायद हम बोर्ड में शुरू करें काम, तो तब तक अभी देर है, तो ज़रा प्लीज़ मैं आईपैड पे आपको रिकॉर्डिंग करके शेयर कर दूंगा। तो जी देखें, ग्रोइंग इन्फ्लुएंस ऑफ इस्लामिक एलिमेंट्स इन सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड पर्सनल मैटर्स ऑफ मुस्लिम। ग्रोइंग इन्फ्लुएंस ऑफ इस्लामिक एलिमेंट्स, growing influence of Islamic elements in social, economic, political and personal matters of Muslim.
इस्लामिक एलिमेंट्स सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल पर्सनल मैटर तो मुस्लिम में ग्रो कर चुके थे। सेक्टेरियन डिवाइड, सेक्ट आपको पता है आज फ़िरका वारियत मुसलमानों में कितनी हद तक फैल चुकी है। फ़िरका वारियत को हम इंग्लिश में सेक्टेरियन डिवाइड कहते हैं, जो सेक्ट की बुनियाद पे डिवाइड करवाया जाता है। और ये इस बेसिकली मैं इसको कहूँगा कि ब्रिटिश का जो रूल था डिवाइड एंड रूल, वो भी हमें फ़िरकों में बांट के खुद रूल करते थे। ये वैसे वैसे बात तो बड़ी है, बात सोचने वाली है, बट बात अगर आप ये बात अगर आप तक पहुँचे तो क्या ही बात है। सेक्ट्स के अंदर हमें नहीं डिवाइड होना चाहिए। वी और टुगेदर वी वॉट आर वी, हम जो भी हैं, हम बरेलवी हैं, हम सुन्नीज़ हैं, हम शिया हैं, हम हैं तो मुसलमान। वी आर यूनाइटेड, वी आर मुस्लिम्स। सेक्ट के ऊपर जो लड़ाई करते हैं, आई मीन उनको मैं दुनिया में उनसे बड़ा बेवकूफ़ नहीं मानता, क्योंकि हम रिलीजन की बेस पे लड़ाई करते हैं, उनको वो भी बेवकूफ़ है। रिलीजन की बेस पे बुनियाद पे लड़ाई बनती ही नहीं। जब हमारे प्रॉफिट ने नहीं की तो हम क्यों करें, मोहम्मद सल्लल्लाहु ने की तो हम क्यों करें। थ्रेट टू मुगल रूल फ्रॉम विद इन एंड आउटसाइड, सिख्स एंड मराठाज एंड यूरोपियंस, हर तरफ से मुगल रूल को भी थ्रेट था। तो फिर मुसलमानों की कंडीशन बहुत, कुरान को नहीं पढ़ रहे थे, वो सेक्टेरियन डिवाइड में आ चुके थे। सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल हर एस्पेक्ट से वो डाउन में ही थे, वो डाउनफॉल ही था, और वो कुछ आगे बढ़ नहीं रहे थे। 3 पॉइंट्स आपको बता दिए, नोट डाउन कीजिएगा। वर्क सर्विसेज इनकी आगे लिख लेते हैं। आज हम सिर्फ दो बंदों को पढ़ेंगे, उनके क्वेश्चन पढ़ें। टाइम नहीं है, नेक्स्ट वीडियो बनानी है आपके लिए, तो नेक्स्ट वीडियो आपकी 4 दिन बाद आएगी जी। वर्ड्स रिप्रेजेंटेड हिमसेल्फ रोल मॉडल फॉर बिफोर मुस्लिम, इन्होंने अपने आप को रोल मॉडल बनाना था। बेसिकली रोल मॉडल बनाने के लिए क्या ही करना पड़ना था। रोल मॉडल बनाने के लिए उनको पहला काम तो अथॉरिटी उनके पास थी, कुरान और हदीस, फ़िक्का और इस्लामिक लीगल थिंकिंग, तज़फ़्फ़ुफ़, सूफिज़म। उन्होंने पहली बात, उस वक्त की जो लैंग्वेज पर्शियन थी, उर्दू नहीं थी। उर्दू तो बाद में आई है, उर्दू भी हम पढ़ेंगे कि उर्दू लैंग्वेज के जो चैप्टर पे आऊँगा आपको पढ़ाऊँगा उर्दू को भी। तो उस वक्त पर्शियन कोड लैंग्वेज थी। पर्शियन के अंदर कुरान को ट्रांसलेट कराया गया। द उलमा मुस्लिम स्कॉलर शार्पली क्रिटिसाइज्ड बट द वर्क गॉट पॉपुलर, लेटर हिज 2 सन्स ट्रांसलेटेड इनटू उर्दू। उन बाद में उनके बेटों ने कुरान को उर्दू में ट्रांसलेट कर दिया, लेकिन उन्होंने पर्शियन में किया क्योंकि उस वक्त की कोड लैंग्वेज थी। ऑब्वियसली बात है, अगर आज कोई बंदा हमें आज आप जैसे हमारे यहाँ पे कोई भी बंदा एक बुक पब्लिश करे उर्दू के अंदर, तो ज़्यादा लोग खरीद सकते हैं, क्योंकि हम लोग ज़्यादा उर्दू जानते हैं। इंग्लिश के अंदर सिर्फ जो पढ़े लिखे मराद मैं टॉन नहीं मारा, बट इंग्लिश तो जाहिर सी बात है, जिनको नहीं आती तो वो उस बुक को कैसे पढ़ सकते हैं। Wrote several books in Persian and Arabic to guide Muslims, e.g. हुज्जतुल्लाह अल-बलीगा एंड इज़्ज़तुल अख़फ़ा। 2 बुक्स के नाम रखें, इन पे ही नंबर मिलता है। नंबर 1 पॉइंट, एक MS1 मार्किंग स्कीम का पॉइंट है। ये भी इज़्ज़तुल अख़फ़ा, हुज्जतुल बलीगा जो बुक का नाम था, ये भी है। अकाउंट्स ऑफ 4 कैलिफ इस्लाम, हमारे 4 खुलफाए राशिदीन का नाम लिया, जो कि दोनों तरफ से भी एक्सेप्टेबल था, सुन्नीज़ एंड शिया। अच्छा, ये देखना कि मैं आपको इसे पढ़ के दे रहा हूँ, नहीं, ये सर मैंने मुझे आता है, लेकिन मैं सिर्फ रिवाइज करने के लिए करता हूँ। और ये मेरे पर्सनल नोट्स मैंने डेवलप भी किए हैं, बट एक बुक से ही पढ़ा रहा हूँ आपको। मेरे पर्सनल नोट्स भी हैं, पर्सनल नोट्स आपको मिल जाएंगे, लेकिन अभी काफ़ी गैदर करना पड़ेगा उनको। बस समझिए मेरे पर्सनल नोट्स ही हैं, ये मैंने पर्सनली इनको डेवलप भी किया हुआ है मेरे। इंशाल्लाह अगर हम फॉरवर्ड पर्सपेक्टिव पे गए तो हम इंशाल्लाह नोट्स पे भी आएंगे जी। तो स्ट्रेस ऑन वैल्यू ऑफ सोशल जस्टिस फॉर ऑर्डिनरी पीपल इन ऑर्डर टू क्रिएट मस्ट ऑन ऑर्डिनरी पीपल के ऊपर वैल्यू के ऊपर किया, ताकि सोसाइटी के अंदर, इस्लामिक सोसाइटी के अंदर एक इक्विलिब्रियम बैलेंस आ जाए। प्रैक्टिस स्टेप्स टू काउंटर थ्रेट्स टू मुगल रूल। देखो अब ये मैंने आपको बता दिया कि इन्होंने मुसलमान इज़्ज़तुल अख़फ़ा, हुज्जतुल बलीगा लिखी, 4 कैलिफ्स के अकाउंट्स लिखे, शिया और सुन्नी को जो एक्सेप्ट करते हैं। 2 पॉइंट हो गए जी। MS3 पे आ जाएँ तो जी वो बता दिया था आपको कि ऑर्डिनरी पीपल के ऊपर स्ट्रेस किया, वैल्यू के ऊपर। मुस्लिम्स टू बी ऑनेस्ट, वो कि इज्तिहाद करें, वो इजमा करें, वो यूनाइटेड हो जाए मुसलमानों ने उनके सामने अपील की एक बहुत बड़ी। तो practical steps to counter threats to Mughal rule, especially the Marathas invaded the Afghan general Ahmad Shah Abdali with help of local rulers, defended Marathas in 3rd June Battle of Panipat। उन्होंने अफगान जनरल अहमद शाह अब्दाली को उन्होंने ख़त लिखा कि आप जी आएँ और मुग़ल रूल को सेव करें जो डूब रहा है। अब्दाली आया, 3rd बैटल ऑफ पानीपत लड़ी, और अनफॉर्चुनेटली डिफीट वाज नॉट एक्सप्लॉइटेड बाय मुस्लिम रूलर्स टू मेक अ यूनाइटेड फोर्स। डिफीट तो होगी, बट फिर भी इसके बाद कोई फ़ायदा नहीं हुआ, इसके डिक्लाइन तो आना ही था। क्योंकि देखें अब यूनिटी हर वक्त नहीं चलती। अभी मुसलमानों में आज भी मसला कि यूनिटी नहीं कर पाते। इम्पोर्टेंस ऑफ हिज वर्क, मुस्लिम थिंकर टू अटैम्प्ट, पहले मुस्लिम थिंकर थे जिन्होंने इस्लाम को रिवाइव कराने की कोशिश की।
एक और मुगल डिक्लाइन के बाद एक बहुत स्ट्रॉन्ग हमें इसकी नीड थी और ये हो भी गया। रियल रीज़न उन्होंने कहा कि उनके नज़दीक, क्योंकि वो खुद एक इस्लामिक उलमा थे, तो उनके नज़दीक निगलेक्ट ऑफ कुरान मेन चीज़ थी हमारी। तो ये आपने ज़रूर लिखना है। His work survived in the form of his writing and thousands of followers from Mr. Remia, his sons, took concrete steps to bridge the sectarian differences among Muslims। मतलब उन्होंने सेक्टेरियन डिफरेंसेस को कम करने के लिए कि जी अपना नहीं कम ना हो, कम करने के लिए आगे भी स्टेप्स लिए। उनके बेटे ने सैयद अहमद शहीद ने भी किए। ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, आज टाइम कम लग रहा है। हाईलाइटेड द इम्पोर्टेंस ऑफ द नीड ऑफ जिहाद। ये उनके आगे बेटे जो थे, उनका बिलीव जिहाद पे था। वो एक आर्मी रूलर भी रह चुके थे। तो आगे मैं पूरे स्टोरी उनको बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में जी। तो आज की वीडियो में धूप और शाह वली का क्वेश्चन बन सकता है, इसके ऊपर अचीवमेंट्स पे आ सकता है। अचीवमेंट से 14 मार्क्स का क्वेश्चन सब पे आता है, कंपैरिजन पे आता है। 14 पे इस पर नहीं बनता, एक बंदे पे नहीं बन सकता। 3 रिफॉर्मर्स के अंदर बात करूँगा आपकी। तो जी इस्लाम एक ये बनेगा, व्हाई डिड शाह वलीउल्लाह वांटेड टू रिवाइव द इस्लाम इन सब कॉन्टिनेंट जी। तो ये एक सवाल बनेगा। नेक्स्ट अभी आपको न्यूज़ भी मिली होंगी कि आज़ाद कश्मीर, तो हम दुआ कर रहे हैं कि देखें वहाँ पे आज़ाद कश्मीर में जो अभी सिचुएशन चल रही है करंटली, तो वो काफ़ी मतलब अफसोस हो रहा है उस पर सुन के। तो मतलब जो लोग अभी भी मतलब जो आई मीन ये ऑब्वियसली बात है, वी ऑल नो कि वहाँ पे रीजंस क्या हो रही हैं, बट सल्यूट टू द आर्मी, सल्यूट टू द young men on the borders who are protecting our country against those enemies। हम तो कहते हैं कि खुदा उनको गर्क करे जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ काली नज़र से काली आंख से उठा के देखते हैं। तो जी क्योंकि ऑब्वियसली बात है, पाकिस्तान अभी प्रॉस्परस कंट्री बनता जा रहा है, डेवलपिंग कंट्री है। तो हम यही दुआ करते हैं। CMH पे अटैक हुआ था अभी रिसेंटली अभी, तो उसमें 4 ऑलमोस्ट हमारे जवान यंग मैंस मतलब सलूट है उनको जो मतलब शहीद हुए हैं। और कंडीशन काफ़ी ख़राब है। गिलगित के इलेक्शन अभी हुए हैं, आज़ाद कश्मीर में अभी इलेक्शन होने हैं। गिलगित के इलेक्शन में पीपल्स पार्टी ने अभी तो मैं ये मतलब आप वीडियोज़ के एंड पे आपको कंट्रीज़ के अंदर अपडेट्स मिलनी चाहिए, कंट्री के अंदर करंटली क्या हो रहा है। तो मैं पॉलिटिक्स नहीं कर रहा, मैं आपको सिर्फ और सिर्फ फैक्ट्स बताता हूँ। मैं पॉलिटिक्स नहीं कर रहा, मैं किसी को अच्छा नहीं कहता, किसी को बुरा नहीं कहता। हाँ, जो राइट है उसको राइट कहना चाहिए, जो बुरा है उसको बुरा कहना चाहिए एट अ टाइम। तो जी ये अभी करंट सिचुएशन चल रही है कंट्री के अंदर, और आज़ाद कश्मीर की हम दुआ करते हैं कि ये मसला जल्दी हल हो और खुदा पाकिस्तान को अमन और खुशहाली से नवाजे।